हर इंसान की लाइफ में एक वक्त ऐसा ज़रूर आता है जो उसे बदलने को मजबूर कर देता है, और मेरे साथ भी वैसा हुआ। मैं भी बदल गया। क्या कर रहे हो यहाँ पे? स्क्रिप्ट के लिए तैयारी कर रहा हूँ। तुम्हें पता नहीं है ये जगह में कितना खतरा है? ये सामने देख रहे हो यहाँ पे, ये है पाकिस्तान का बॉर्डर। कभी भी यहाँ से गोलाबारी हो सकती है, ठीक है? अच्छा, करते क्या हो? सर, स्क्रिप्ट लिखता हूँ, यहाँ पे रिसर्च के लिए आया हूँ। अच्छा, व्हाट्स योर गुड नेम? नितिन जसरोटिया। जसरोटिया, जम्मू से हो मतलब? मैं भी जम्मू से हूँ। अच्छा, तुम्हें स्क्रिप्ट चाहिए, तुम बोल रहे थे। मैं तुम्हें दूँ एक स्क्रिप्ट? पक्का? मेरी असली कहानी पे है वो। चलो आओ, कहीं बैठ के बताता हूँ तुम्हें। यस सर, बताइए स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट तो छोड़ो, ये देख रहे हो तुम, पाकिस्तान का बॉर्डर है यहाँ से। वो देखो, पाकिस्तानी चढ़े हुए हैं वहाँ पे। मजाक कर रहा हूँ, पेड़ है वो। भाई मेरी स्टोरी कुछ ऐसी है। तो चलो भाई, मैं तुम्हें शुरू से बताता हूँ। जैसा मैं तुमको अभी दिख रहा हूँ, मैं तो इसका बिल्कुल ओपोजिट था। मेरी लाइफ में मेरा कोई एम, कोई एम्बिशन, कोई लक्ष्य नहीं था। मेरा भाई इंडियन आर्मी में था, जो मुझे हर मंथ पॉकेट मनी देता था। मुझे बस इतना पता था कि उस पॉकेट मनी को खर्च कैसे करना है। And I ain't gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my life, it's now or never. But I ain't gonna live forever. I just want to live, I live alive. ओए आफ्ताब, यार ये लड़का भी ना। ओए आफ्ताब, आफ्ताब उठ जा यार, टाइम देख रहा अभी तक तू। 4 बज रहे हैं, ठीक है? अच्छा, बाकी लड़के देखे तूने अपने क्लासमेट्स वगैरह इस टाइम क्या कर रहे होते हैं? भैया अभी मेरे सोने का टाइम है यार। और ये क्या है? ये क्या डाला हुआ तूने? उठ उठ, ये क्या चीजें लेके घूम रहे हो आजकल? ये थोड़ा सेफ्टी के लिए रखी है भैया। कौन सी सेफ्टी? और ये क्या शूज पहन के सो रहा है तू? हाँ ये वो पार्टी से है ना, तो पार्टी से था, बताता हूँ तेरे को। चला, तो ये कोई पूछने वाला नहीं है ना। चला, इतनी स्मेल क्यों आ रही है? भैया वो कुछ है। अच्छा, मेरे को ये बता, तूने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा हुआ? भैया प्लीज़ अब फिर से वो लेक्चर स्टार्ट मत कर देना यार, आपको पता है यार। मैं आफ्ताब, एक काम कर, तू आर्मी ज्वाइन कर। भैया प्लीज़, भैया प्लीज़, आई हेट इंडियन आर्मी। तुझे आर्मी से क्या प्रॉब्लम है? भैया यार आपको पता है ना, जब मैं 1 साल का था तब पापा शहीद हो गए थे। उसके बाद से आपने मुझे कितनी मुश्किल से पाला पोसा। उसके बाद आप भी इंडियन आर्मी में चले गए। ये गलत चीज़ है भैया, इंडियन आर्मी में कोई लाइफ नहीं है। आफ्ताब, अगर यही सोच सभी रखेंगे तो हमारे देश का क्या होगा? जो है वो देख लें। आफ्ताब, 150 करोड़ लोग हम इस विश्वास से जी रहे हैं कि हम उनकी रक्षा कर रहे हैं। उनका क्या होगा? उनकी उम्मीदों का क्या होगा? चल तू आज मेरे साथ ट्रेनिंग हुई, बहुत हो गया तेरा। भैया प्लीज़, मुझसे नहीं होती है प्लीज़। आफ्ताब, मैं अच्छा मुझे ट्रैक सूट तो पहनने दो। नहीं, ये ठीक है। कोई भैया प्लीज़ समझा करो यार। देख सारे क्या कर रहे हैं।
भाई यहाँ से यहाँ जाने का 10 सेकंड भैया, कम से कम 10 साल का तो टाइम दो। हाँ जी भैया, मुझे सोने दो प्लीज, थोड़ी देर जाओ। तेरा बहुत बुरा हाल हो गया यार, कसम से सीरियसली बोल रहा हूँ। तेरे 100 मीटर नहीं भागा जा रहा। भैया मेरी बस की नहीं है, ऐसा मैंने आपको पहले बोला था, प्लीज मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। आप जाओ, आप करो अपनी इंडियन आर्मी की ड्यूटी। और मेरे को आज जाना भी है। ओके, और मैं यही चाहता हूँ कि तू मेरे पीछे से पक्का मैनेज करेगा। चलो आप मुझे सोने दो भाई। भैया, साहिल भैया, साहिल भैया, अब जरा मैं आप दोनों को और दर्शकों को एक बहुत बड़ी और बुरी खबर देने जा रहा हूं। मुझे लगता है इसके बाद आप लोग भी जो बात कर रहे हैं वो भी आपको लगता आप सोचेंगे कि क्या बात हो रही थी। 30 जवान शहीद हो गए। भैया देखो ये क्या न्यूज़ आ रही है। 30 जवानों की शहादत हुई है इस हमले में, पुलवामा आतंकी हमले में शहीद जवानों का आंकड़ा अब 30 के करीब पहुंच चुका है। पुष्टि हो चुकी है इस बात की, 30 जवान शहीद हुए हैं। अब तक का सबसे बड़ा हमला है ये जम्मू कश्मीर में, जब एक हमले के अंदर 30 जवान ये होती है शहीद हुए इंडियन आर्मी की हैं। लाइफ। और अभी भी ये नहीं कहा जा सकता कि ये 30 ही रहेगा आंकड़ा, दुख के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन अब भी आंकड़ा हो सकता है क्या है ये, कोई लाइव है? अच्छा भैया, आज तो आप जाने वाले थे ना, यही बड़ा हमला जम्मू कश्मीर। Sir, your brother is martyred in Pulwama attack. I'm really sorry for your loss. और जिस बस में वो अटैक हुआ था उस बस में मेरा भाई था। सांस हैरान है, मन परेशान है, क्यों रही सा, क्यों रुआ सा, ये मेरी जान है, क्यों निराशा सा है, आस हारी हुई, क्यों सवालों का उठा सा दिन तूफान है मेरा। मैं अपने भाई का सपना पूरा करूंगा, मैं भी इंडियन आर्मी में जाऊंगा। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Fearless.
exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I stand still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear I weighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. फाइनली मैं इंडियन आर्मी में सेलेक्ट हो गया, वो भी एज ए लेफ्टिनेंट। आज तिरंगा फहराता है अपनी पूरी शान से, हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। मैं जला हुआ राख नहीं अगर दीप हूं, जो मिट गया वतन पर मैं वो शहीद हूं। भाई मुझे खुद पे बहुत ज़्यादा गर्व महसूस हो रहा था, इसलिए भी कि मैं इंडियन आर्मी में था और इसलिए भी कि मैं अपने देश के लिए खड़ा हूँ। काश भैया आज आप जिंदा होते। अगर कोई इंसान आपसे ये कहता है कि उसको मौत से डर नहीं लगता, तो या तो वो झूठ बोल रहा है या तो वो फौजी है। जैन सर। यस सर। क्या? जी सर। जी सर। यस सर। श्योर सर। थैंक यू सर। जय हिंद। क्या हुआ सर? अभी एक रिपोर्ट आई है। जवानों, हमें इस मिशन को किसी भी हाल में 72 घंटे में खत्म करना है। इस मिशन को कंप्लीट करने की जिम्मेदारी हमारी रेजिमेंट को दी गई है। अगर हम इस मिशन को कंप्लीट नहीं कर पाए तो ये मिशन किसी और रेजिमेंट को दे दिया जाएगा। तो मैं अपनी रेजिमेंट का नाम खराब नहीं होने दे सकता। हमें इस मिशन को किसी भी हाल में कंप्लीट करना है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा था हमारे लिए ये मिशन उतना ही डिफिकल्ट होता जा रहा था। देखते ही देखते 70 घंटे बीत गए। रुको। क्या हुआ सर? तुम लोगों ने एक चीज सोची? क्या सर? ये सामने डैम है। यस सर। तो डैम के बीच में से तो वो जा नहीं सकते। यस सर। तो हम उनको इस साइड क्यों ढूंढ रहे हैं?
वो इस साइड हो ही नहीं सकते। अगर उन्होंने डैम के इस साइड से आए हैं ना, ये सामने बॉर्डर है, अगर वो डैम से आएंगे तो वो यहाँ पे मिलेंगे, बट डैम से आना पॉसिबल नहीं है। वो लोग आए हैं इस साइड से, इसी महल पे, मतलब वो यहीं पे हैं। वी नीड टू फाइंड देम एज सून एज पॉसिबल। कम ऑन जवानों, अब तो हम बॉर्डर पे भी आ गए यार, और हमें सिर्फ 72 घंटे का टाइम मिला था और हमारे पास सिर्फ 2 घंटे बचे। 3 दिन होने वाले हैं, क्या करें? टाइम कम रह गया सर। मुझे डर लग रहा है यार, अब वो मिलेंगे भी या नहीं। 2 घंटे हैं सर। टाइम सर बहुत कम रह गया। हम पूरी कोशिश करेंगे सर उनको ढूंढने के लिए। सर मिशन कामयाब होगा। सर आया मैं सर, देखो वहां से धुआं आ रहा है। जानबूझ के यहाँ पर लगाया है। ये एक साजिश है ताकि हमारा सारा ध्यान वहाँ पर चले जाए और हम वहाँ जाके उनको ढूंढें। अब मैं 100% श्योर हूँ वो हमें वहाँ भेजना चाहते थे, मतलब वो यहीं पे हैं। ढूंढो उनको, वो यहीं कहीं पर है। वहाँ पे भी नहीं है, हो कहाँ सकते हैं यार, वो है बट इस महल में ही। जवानों मेरी बात सुन लो, अब हमें अलग अलग होना पड़ेगा। एक उन्होंने जो मिलके रात बॉडी को दफनाओ, थे, बॉडी को दफनाओ। नैना शहर में पल के नीचते हैं यूं जुदा जिन्होंने लिए। हाँ भाइयों, ये जगह हमें बेस्ट लग रही है। भाईजान नेक्स्ट क्या प्लान है? सुनो, ये बम हमें यहाँ फिट करना है और इस बटन दबाने से पूरा कैंप उड़ा देंगे। 30 सेकंड में पूरा इलाका उठ जाएगा। तो इंतजार किस चीज का है भाईजान, चलो। देखो अब तमाशा सामने। बोल कुत्ते, क्या करने आया था यहाँ पे? साले हाँ, क्या प्लान है तेरा? नहीं बताऊंगा। बता क्या प्लान है तेरा? नहीं बताऊंगा। नहीं बताऊंगा। नहीं बताऊंगा।
सर। आराम से सर। हमारा मिशन अब कंप्लीट हो चुका है। इन्फॉर्मेशन आगे पहुंचा दीजिए कि हमने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया और इस बार भी हमारी रेजिमेंट फिर से कामयाब हुई है। भैया यार हमेशा पीछे से बाहर करते हैं। बिल्कुल सही साहिल भाई, गैर हमेशा पीछे से वार करते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हेलो सर, हमने अपना मिशन कंप्लीट कर दिया और आज रात को सर हमारे रेजिमेंट को एक पार्टी तो बनती है। जी सर, थैंक यू सर। सर ये क्या कर रहे हो? ये झंडा ना मेरे भाई ने मुझे दिया था कि इस झंडे का हमेशा सम्मान करना, रिस्पेक्ट करना। अच्छा मेरे को धमकी दे रहा है, रुक जा अभी इसका गेम ओवर करता हूँ। चल कहाँ पर आना उसको पूछ, मैं अभी आ रहा हूँ 5 मिनट में। अब सुन, हाँ जी भैया। मैं तेरे को एक चीज संभाल के दे रहा हूँ, इसको हमेशा संभाल के रखना। क्या है इसमें? इसमें हमारे देश का तिरंगा है, हमेशा शादी कर। ठीक है भाई, अब मैं जा रहा हूँ, मैं लेट हो रहा हूँ। कहाँ रहा है? आया मैं, और आज मैं ये झंडा उस जगह पे लगाऊंगा। अब चलो इतनी देर सब लोग नीचे, इतनी देर में झंडा लगा के नीचे आता हूँ, ठीक है? सर सूत्रों के मुताबिक इन्फॉर्मेशन आई है कि 3 मिलिटेंट्स और छिपे हुए हैं। पिछली बार 40 हिंदुस्तानी कुत्ते मारे थे, इस बार तिरंगा तिरंगा नहीं झुकने दूंगा। और पापा शहीद हो गए। उसके बाद से आपने मुझे कितनी मुश्किल से पाला पोसा। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और बाद में जब नितिन को पता चला जिस लेफ्टिनेंट से वो आधे घंटे से बात कर रहा था, उसकी कहानी सुन रहा था, वो साल पहले का शहीद हो चुका है। जिससे वो बातें कर रहा था, जिसकी वो कहानी सुन रहा था, वो उस लेफ्टिनेंट की एक रूह थी। सर ये देखो सर,
शहीद हो चुके हैं और साथ में 3 आतंकवादी भी मार गिराए हैं। Our flag does not move because the wind moves it. It flies with the last breath of a soldier who died protecting it. Jai Hind. भैया, आप हमेशा कहते थे ना मैं किसी काम का नहीं हूँ। देखो, आज शहीद होने के बाद भी मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। गाइज, आप सबको मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो आपको कैसी लगी है। आपका एक लाइक और एक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करता है। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दो, वहाँ पर मैं लाइव आता रहता हूँ, स्टोरीज डालता रहता हूँ, अपडेट्स देता रहता हूँ वीडियोज़ के। तो वहाँ पर मुझे फॉलो ज़रूर करना। साइड में आपको मेरी आईडी दिख रही होगी, rhythm_just_rooti। आप मुझे वहाँ पर जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और गाइस, सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, क्योंकि हमें जल्दी 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हिट करने हैं और मैं ऐसा ही कंटेंट लाता रहूँगा। तो ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। तब तक के लिए